मेरा नाम मोहम्मद बदर आलम उर्फ मुन्ना है। मुन्ना बाबू, आप एक चीज बताइए, आप तो मुखिया हैं ही। हाँ, इसमें तो समझिए कि कौन पंचायत के मुखिया हैं आप? धमारा धमसायन पंचायत। धमौरा धमसैन के। और फिलहाल आपने जदयू के जिला अध्यक्ष, तब इस क्या है भैया? जदयू के कार्यकर्ता हैं। जदयू के कार्यकर्ता हैं। लेकिन सर, जदयू के कार्यकर्ता हैं, अभी फिलहाल जदयू का कौन सा कार्यक्रम चल रहा है आपके माध्यम से? अभी तो कोई कार्यक्रम जदयू का नहीं है, सारा काम बंद पड़ा हुआ है। सब अभी टोटल पड़ा हुआ है। टोटल काम पड़ा हुआ। जब से मुखिया बने तब से मान के चलिए कि जो मुखिया का स्थिति है जी, बड़ा दयनीय है पूरे बिहार स्तर पर। हाँ बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल शंका की बात। मुखिया का सारा फंड रोक दिया गया। मुखिया द्वारा जो संचालित योजना सब था उस पर बैंड लग गया है जी। प्रधानमंत्री इंदिरा आवास था जी सर। उसको बंद कर दिया गया। जी। गली नली नल जल जो था उसको हम लोग से लेकर के पीएचडी को दे दिया गया है। जी। पंचायत सरकार भवन मुखिया के अंडर में था, उसका टेंडर कर दिया गया। जी सर। उसके बाद जो योजना है जी सर। उस योजना का भी टेंडर कर दिया गया। जी सर। ऐसी परिस्थिति में मुखिया का चुनाव लड़ना हमारे ख्याल से, आप लोगों का तो आंदोलन भी चल रहा था वहाँ। आंदोलन का कोई मतलब कि अच्छा रिजल्ट नहीं है अब तक। कोई सुनवाई बिहार सरकार हो या भारत सरकार हो जिसके द्वारा संज्ञान लिया गया हो। जी सर, उसमें आप लोगों का मांग क्या था? हम लोग का मांग ये था कि जो मुखिया का जो मान के चलिए के काम है जी, उस काम को मुखिया के द्वारा करने देना चाहिए। जी, जो जैसे पहले चल रहा था, जी। बस यही मांग था। और क्या मांगे हम लोग? वो जैसे पहले चलता था, इसमें बहुत सारा रुकावट आ रहा। अभी जो सरकार की पॉलिसी है, 100% मुखिया का रुकावट है। 1 साल से हम लोगों को माने पंचायत में पैसा पूरे बिहार में जी नहीं दिया जा रहा है। सर, दूसरा पॉइंट खुल के बोलिए। अभी सुनने में जैसा आया, मुखिया लोगों का कहना है, जनता का कहना है, जनता का आवाज ये है कि खुलेआम मुखिया के द्वारा बिना पैसा दिए हुए कोई ऑफिस में काम नहीं होता। बिल्कुल सत्य है, ये 100% सत्य है। सत्य है एकदम। एस्टिमेट बनाइए, उसमें पैसा दीजिए। जी। उसके बाद उसका टीएस करवाइए, उसमें पैसा दीजिए। खुलेआम पैसा ऑनलाइन करवाइए, उसमें पैसा दिए। एकदम पैसा तो समझिए कि एक तरह से पैसा दिए हुए कोई काम नहीं होगा। पैसा का लूट मचा हुआ है कर्मचारी के द्वारा। जी, कहीं कर्मचारी के द्वारा पैसा का लूट मचा हुआ है। इस तरह से कभी नहीं हुआ था। कभी नहीं हुआ था जो ऐसा हो रहा है। यही लोग जनता का, मुखिया लोगों का कहना है कि खुलेआम बिना पैसे घुस चल रहा परसेंटेज बना हुआ है। पत्रकार जी, हम लोग क्या करें? 30%, 40%, 20% सबका। क्या बात सही है? एकदम सही। बिल्कुल। मनरेगा में तो हमको लगता है कि 50% कमीशन जा रहा है। 50% हो जाएगा बिना दिए हुए, बगैर दिए हुए एक कदम भी आगे नहीं चल सकते। अब सोचिए सर कि फिलहाल सरकार का ये कथन है कि रोड सब ठीक बनना चाहिए, सड़क ठीक बनना चाहिए, काम ठीक होना चाहिए, सब काम बिल्कुल ठीक होना चाहिए, ठीक भी होना चाहिए। दूसरा चीज़ है कि मुखिया लोगों का ये कहना है कि सर जहाँ जहाँ काम किए वो भी पैसा लसका हुआ है। पैसा तो जो लसका है लसका ही है जी। लेकिन समझिए कि विकास का काम 100% रुका हुआ है जी। पंचायत में कोई विकास का मुखिया के माध्यम से काम नहीं हो रहा है जी। इसलिए हम लोग को थोड़ा आक्रोश है जी। इससे बेहतर है कि चुनाव ही नहीं करे अब सरकार। सर ये असंभव ये लग रहा है। तारीख की बात ये है कि जैसे मान लीजिए वार्ड मेंबर का इलेक्शन हुआ, हाँ, मुखिया का इलेक्शन हुआ, लेकिन काम जो है काम टोटल बाधित हो गया। वार्ड मेंबर का टोटल काम ले लिया गया। वार्ड मेंबर भी मुखिया पर ब्लेम देता है कि मुखिया जी हमको काम नहीं दे रहे हैं। सही बात है। मुखिया कहाँ से देगा? जब तक वार्ड मेंबर को सरकार पैसा नहीं देगा तो मुखिया अपने जेब से या अपना खेत बेच करके तो वार्ड मेंबर को पैसा देगा नहीं। जी बिल्कुल सही बात है। तो मजबूर है, मुखिया भी मजबूर है। अब तो वार्ड मेंबर से भी बदतर हाल मुखिया का कर दिया गया कि सारा फंड रोक दिया गया है सरकार के द्वारा। एक भी काम पंचायत में नहीं हो रहा है। मुखिया हाथ पर हाथ दे करके बैठा हुआ है। यही मतलब। सर आप क्या कहना चाहते हैं हमारे चैनल? हम तो यही कहना चाहते हैं कि सरकार मुखिया का जो फंड है, मुखिया का जो योजना है, जो रूल कह रहा है, ये नहीं है कि रूल से हट करके जी। रूल जो कहता है रूल के मुताबिक सरकार मुखिया को फैसिलिटी दे, उसका अधिकार दे जी। अगर अधिकार नहीं देगा तो आंदोलन जारी रहेगा। आंदोलन। सर मुन्ना बाबू, आप आज मुखिया बने हैं, आपका छवि, आपका रिपुटेशन यहाँ मान लीजिए एक
अच्छा नेता में गिनती होता है आपका। आपको किसी के परिचय का मुहताज नहीं है। आपके हाथ में बहुत सारा वोट है। हम जानते हैं कि इलाका में आप क्या कर सकते हैं। तहलका वोट के माध्यम से आपने बहुत कुछ कर सकते हैं और किए हैं। लेकिन आप लोगों के जैसा मुखिया जो एमएलए के मान लीजिए कैटेगरी में आने वाले लोग, अगर इस तरह से आप बोलिएगा तो फिर दूसरा जो मान लीजिए मुखिया है उसका क्या पोजीशन होगा सर? आप समझ जाइए ना कि जब हम लोग के जैसा मुखिया, एक्टिव मुखिया, जब हाथ पर हाथ दे करके 1 साल कंटिन्यू हो गया हम लोग को, जो एक भी योजना हम लोग का नहीं चालू हुआ और नहीं हो रहा है, तो सरकार इस पर क्या करेगा तो सरकार के हाथ में है। सरकार होता है, हम लोग उसके कार्यकर्ता क्या हैं। फिलहाल अभी आप लोगों को डीएम का कोई लेटर उटर आता है? नहीं, कोई लेटर नहीं, सिर्फ सरकार द्वारा ये काम कीजिए वो काम कीजिए और पैसा का कोई अता पता नहीं। अब WPO है, WPO का काम हम लोग से जबरदस्ती बाय फोर्स करवाया जा रहा है, लेकिन अब तक 1 रुपया WPO में हम लोग को नहीं दिया गया। मकान बन रहा है, बाउंड्री हो रहा है, मिट्टी का भराई हो रहा है, तो ऊपर से आदेश है सरकार का, डीएम या डीडीसी का, कि इमीडिएटली काम कीजिए, नहीं तो वीडियो को सस्पेंड कर देंगे, मुखिया को सस्पेंड का गठन कर देंगे, तो मुखिया को हटा देंगे। लेकिन सवाल है कि उसके साथ साथ पैसा भी तो सरकार दे। मुखिया तो अपना घर घरारी बेच करके नहीं देगा। पब्लिकली जो मुखिया बदनाम हो रहा है कि मुखिया जी वोट दिए, मैंने बड़ा उम्मीद के साथ, लेकिन मुखिया जी द्वारा कोई काम नहीं किया गया। तो हम लोग क्या करेंगे? चाहे हम लोग से सरकार इस्तीफा ले ले, या नहीं तो फिर सरकार जो हम लोग का मतलब के मांग है उसको पूरा करे। सरकार का जो नियम रूल है उसके मुताबिक हम लोग दे। अब समझिए, मानदेय की बात आता है। अब 83 रुपया पर डे के हिसाब से मुखिया को मानदेय दिया जा रहा है। 83 रुपया पर डे के हिसाब से, माने 2500 रुपया महीना है उसको।